Hello, and welcome to another episode of our podcast. आज हमारे साथ हमारे को-होस्ट नहीं है क्योंकि वो नहीं आ सके। वो क्यों नहीं आ सके? क्योंकि मैंने उन्हें इतनी सारी कॉल की, उन्हें नींद आई हुई थी और उनकी नींद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। चलो मैंने कहा अकेला ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो भाई कल फिर गया आपकी सबकी उम्मीदों पर पानी। बड़े खुश हुए फिरते थे कि न्यूजीलैंड के जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं नहीं, तो हम बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। जितवा दिया उन्होंने तुम्हें, हैं? बच्चों ने आके धो डाला है आप लोगों को। शर्म मगर हमको आती नहीं है। और हम इसी टीम को पिछले कितने सालों से डिफेंड कर रहे हैं। कई एक आध मैच में परफॉर्म करके, ये जो क्रूशल मैच होते हैं उनमें पता नहीं किस तरह ये परफॉर्म करके आगे तक पहुंच जाते हैं। फिर भी इन्होंने कोई वो अपने पास लेकर तो आना नहीं होता, आखिर में जाके इन्होंने वही हगना ही होता है। और वो ये काफ़ी वक्त से कर रहे हैं। ब्लड शिट कर देते हैं ये एंड पॉइंट पर। बहुत जगहों पर हमने किया है। 2021 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, वहाँ पर भी पहले कैच छोड़ा, फिर शाहीन ने 3 छक्के खाए। कैच सबको याद है लेकिन शाहीन के 3 छक्के किसी को नहीं याद। ठीक है, हाँ, अगर वो कैच हो जाता तो शायद हो सकता था कि वो शाहीन को 3 छक्के ना लगते। लेकिन अगर कैच छूट गया था तो छक्के तो लगे। कैच छूटने की वजह से 18 स्कोर नहीं बने। उस कैच ने नहीं 18 स्कोर बनाए, वो 3 छक्कों ने 18 स्कोर बनाए थे। वैसे ही अगर हम एशिया कप के फाइनल की बात करें, वहाँ पर शादाब ने कैच छोड़ा, लेकिन कैच छोड़ने के बावजूद उनके जो टेल एंडर्स का समझ लें वो उनके वही थे, क्या कहते हैं, आखिरी थे। कुछ बैट्समैन बचे हुए, मुनिंदु हासरंगा, और वही थे, मतलब ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग भी नहीं। उन्होंने हमें पकड़ के धोया था उस दिन। ठीक है, और फिर शादाब ने कैच छोड़ा, क्रूशल टाइम पर कैच छोड़ा। कैच तो चलो छोड़ दिया, मुझे पता है बहुत बड़ी गलती की उसने, लेकिन फिर हमारे बॉलर्स ने खाई। और जब बैटिंग की बारी आई तो अरे भाई वाह, 0 बॉल पे हमें 9 स्कोर मिले हुए थे और आखिरी 6 बॉलों पर हमने सिर्फ 2 ही स्कोर बनाए थे। पहले ओवर में सिर्फ 2 ही स्कोर बनाए थे, यानी 11 स्कोर थे हमारे पहले ओवर में, जिसमें 9 स्कोर तो हमारे 0 बॉल पे थे। लेकिन फिर भी क्या कहें, हमें अपनी टीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। इसी तरह वर्ल्ड 2022 के वर्ल्ड कप में भी हुआ। जिस तरह हमने इंडिया की पहले 24 पर 3-4 तो आउट कर दिए, लेकिन उसके बाद हमें उन्होंने ऐसा धोना शुरू किया कि हमारे अंजर पंजर ढीले हो गए। वो तो लास्ट ओवर में वही बेचारे नवाज़ ने किसी तरह 2 विकेटें तो गिरा दी। और वो जो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में हमेशा कहता हूँ, वो नो बॉल थी नहीं जो दे दी गई। वो अब रोने का क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हमें पता है कि हमारे भांडे कितना खड़कते हैं। वो कहते हैं ना, आपड़े भांडे का सारे को पता होता है कि कितना खड़कता है। तो खड़के हैं, बहुत ज़ोर से खड़के हैं, और खड़के ऐसे हैं कि कुएं में ही गिर गए हैं। हम तो कह रहे थे कि अगर हम ये 5 T20 जीत गए तो हम ICC रैंकिंग में नंबर 1 होंगे, बाबर आजम वर्ल्ड्स क्या कहते हैं सक्सेसफुल कैप्टन बन जाएंगे। मैंने खुद खबरें दी थी कि 1 मैच और जीतने की बात है, और 3 मैचेस बचे हुए थे। ठीक है, उनमें हमने 2 मैच उनमें से हारे और 1 बारिश की नज़र हुई है। और ये देखें, कल चैपमैन ने खड़े होकर धोया है ना, कैसा धोया है आप देखें। वो कब आया था, 34-35 स्कोर थे जब वो आया था। ठीक है ना, चैपमैन। ठीक है, चैपमैन ने आके वहाँ से धोना शुरू किया है और आखिर तक ले गए। जबकि हमारे इफ्तिखार अहमद नो डाउट उन्होंने बहुत धोया, लेकिन हमें सबको पता था, सबको, लेकिन आपका पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता था कि एक बॉल की देर है और हमने यही गंद कर देना किया ना हमने गंद। वही 1 बॉल की वजह से हमने गंद किया उस दिन भी। और जैसे ही वो इफ्तिखार अहमद, हमें पता था कि हमारा पांडा जो है ना, इसने आखिर में बस ठा और बैठ जाना है आखिर में आकर कुएं में। ये हमें पार नहीं लगा सकते, ये हमारे कच्चे घड़े हैं, हमें पार नहीं लगा सकते। और मुझे ये समझ नहीं आती किस तरह की कैप्टनसी हो रही है, ना ही कोई पता है किस तरह की कैप्टनसी। पूरे जो थे ना पावर प्ले में हमारी टीम ने पूरा प्रेशर बना कर रखा हुआ, 3 विकेटें भी गिरा दी, ये वो 20-25 सिर्फ स्कोर। लेकिन जैसे ही शादाब का ओवर आया, 15 स्कोर 13 स्कोर खा लिए, आगे स्वाद है। न्यू बैट्समैन को सेट कर दिया और कर लें आप वाइस कैप्टन। हाँ भाई, समझ आती है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत जगह पर परफॉर्म किया हुआ है, और शादी के बाद आपकी भी वैसी ही हालत हुई जैसी हसन अली और विराट कोहली की हुई थी। लेकिन विराट कोहली ने इतना अपनी ज़िंदगी में अचीव किया था कि उनकी कौम ने उनकी कमबैक के लिए 3 साल का वेट किया। लेकिन माफ़ करना, हमारी कौम इस तरह की नहीं है, और आपने कोई एज सच इतना अचीव भी नहीं किया कि आपके लिए हम
3 साल इंतज़ार करें, आपसे बहुत अच्छे पड़े हैं, ठीक है ना। वो मैच विनर नवाज़ आपसे अच्छा है, वो तो गलतियों की वजह से, हमारी ही गलतियों की वजह से उस दिन भी हम हारे थे। एक तो वो जो कंट्रोवर्शियल छक्का था, उसके बाद जो फ्री हट के 3 स्कोर हमने दिए, हम तो खुश हो गए, विकेट है, लेकिन उन्होंने, कोहली ने भाग के 3 स्कोर बना लिए, जिसकी वजह से हम मैच हार गए थे उस दिन भी। और जो है कल भी क्रूशियल टाइम पर शादाब ने शाहीन की बॉल पे कैच छोड़ा, लेकिन इस्लामाबाद वालों को तो यही कहूँगा भाई, शाहीन से कोई ख़ास किस्म की एलर्जी है आपको। उसी की बॉल पे क्रूशियल टाइम्स में कैच छोड़ना होता है। उसके 67 स्कोर थे जब कैच छूटा था, अगले ने 105 मारे हैं और ऐसा धोया है ना, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया है, मज़ा आ गया। उसने ऐसी शॉट खेली है ना, इनसाइड आउट निकल के 150 गेंद को अगला निकल के बाहर मारता था। मैं कहता तुम लोग यही डिज़र्व करते हो जलीलो। हम सारा दिन तुम्हें क्या करते रहते हैं, ये यहाँ पे डिफेंड करें, वहाँ पे डिफेंड करें, ये करें वो करें। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे बाबर आजम की कैप्टनसी कल की रात तो बहुत ज़्यादा पुअर लगी। इतनी पुअर थी कि जैसे ही वो हारे टॉस, उसके बाद कह रहे हैं 180 वुड बी इनफ। आर यू गोना मैड ब्रो, आर यू गोना मैड? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब 242 तुम 43 बनाए थे तुम लोगों ने, और वो हमने चेज कर दिए थे 19.2 में, मुल्तान वालों ने चेज कर दिए थे ना, और 241 भी 18 पॉइंट समथिंग में कोयटा वालों ने आपके चेज कर दिए थे। लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं 180 वुड बी इनफ। भाई किस तरह का माइंड सेट है आपका? और डगआउट में किस तरह की बातें चलती रहती हैं? आपने बाहर आके ये बोला तो टीम में पता था, डगआउट में आप यही बातें कर रहे थे कि 180 हम अपने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के तहत हम डिफेंड कर लेंगे। तो कर लिया डिफेंड ब्रो, आई जस्ट वांट टू से दैट, कर लिया डिफेंड। बच्चों ने तुम्हें मारा, थोड़ी सी तो शर्म कर लो यार। बाबर आजम, अब तो आपको कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। मैं आपकी इस कैप्टनसी के ख़िलाफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ छोड़ दें। आप 18 गेंदों पर 19 स्कोर बना रहे हैं। पहले आप पावर प्ले में 51 गेंद, जैसे ही रिजवान ने पहले छक्का लगाया और उसने सिंगल निकाल के दिया। दूसरे ओवर की चलो बात करते हैं। पहले ओवर में रिजवान ने 2 गेंदें पीकर सिंगल निकाला, आपने भी तो 3 गेंदें पी, फिर आखिरी बॉल पे एक चौका तो लगा दिया। लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही रिजवान भाईजान आए थे, उन्होंने आते साथ ही सचिन रविंद्रा को 2 छक्के लगाए, उसके बाद उन्होंने सिंगल निकाल के दिया था ना। और आपने अगली कितनी गेंदें मिस की हैं? 3 गेंदें, एक स्कोर भी बनाया था उन 3 गेंदों पर, नहीं बनाया था। पता नहीं क्या किस तरह का माइंडसेट था आपका कल खेलने का। भाई मैं आपको क्रिटिसाइज आज कर रहा हूँ, हालांकि मुझे आप बहुत पसंद है, मैं हर जगह पर आपको डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन कल 18 गेंदों पर 19 स्कोर बनाएंगे, जहाँ 18 गेंदों में 50-50 बनती है, ये वो वाली पिच थी, ठीक है ना। और आपने 19 स्कोर बनाए हैं। आई एम सॉरी टू से, बट यू रियली डिसअपॉइंटेड मी। कम अज़ कम 30 स्कोर तो होते ना 18 बॉलों पर, ज़्यादा ना, ऐसी 30 ही हो जाते यार। और उसके बाद किसी हमारे बॉलर ने जो है बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डिलीवरी सी नहीं कराई यार, ये समझ नहीं आ रही। वो जो था उनका ब्लेयर टिकनर, उसने सारी ही स्लोअर वन कराई हैं। 135 के बाद 115-20 पे वो बॉलिंग करा रहा था, उसने 5 की 5 बॉलिंग कराई, उसमें से 2 विकेटें वो लेके चला गया है। भाई समझ नहीं आ रही यार। मोहम्मद हारिस साहब को इतने दिनों बाद मौका मिला था, लेकिन पहले साथ आते ही स्लोअर वन डिलीवरी को जो है रैम्प शॉट करने चले गए हैं, स्कूप शॉट जिसे कहते हैं, वो रैम्प करने चले गए। आ गया स्वाद, उधर 0 ते गया है ना कर, हुण सुकून ही। भाई साइम अयूब टैलेंटेड तो हैदर अली भी था, बस मुझे यही डर है कि आपका हैदर अली वाला हाल ना हो। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आप आगे अच्छा परफॉर्म करें, जो क्योंकि अब हमारा अगला T20I मैच 2024 में है। और शादाब भाई साहब, ना ही तो आप बैटिंग से कोई परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना ही बॉलिंग से, और अब फील्डिंग में भी आपने हगना शुरू कर दिया, और बेस्ट फील्डर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी आपको मिल गया। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड ब्रो, मैं कल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और जिस तरह 20-22 गेंदें खेल के 31 स्कोर 32 स्कोर बना रहे थे, समझ नहीं आई मुझे। जिस तरह की ये पिच थी, 22 गेंदों पर तो 50-60, 22 गेंदों पर कम से कम 50 स्कोर होने चाहिए थी। चलो रिजवान ने अच्छी इनिंग खेली, भाई उसने इनिंग को कैरी किया, मैं कह सकता हूँ।
लेकिन लेकिन लास्ट ओवर में क्या हुआ था हमारी बैटिंग के टाइम? लास्ट ओवर में क्या हुआ, एक रिजवान के 2 स्कोर बनाने के लिए हमने 3 गेंदें ज़ाया कर दी। शर्म होती है भाई, शर्म होती है। सिर्फ 2 स्कोर बनाने के लिए हमने 3 गेंदें ज़ाया कर दी, एक गेंद पे मोहम्मद इमाद वसीम की। भाई अगर यही हमारे 10-15 स्कोर 10 स्कोर और बन जाते 3 गेंदों पर, तो कोई चांस तो बन सकता था ना। 4 गेंदें और हम किसी ना किसी तरह तो बना सकते थे ना चांस, पर नहीं, पर नहीं, पर नहीं। एवरेज स्कोर ही 209 था, लेकिन हम उससे भी 10-15 रन शॉर्ट थे। इसे कहते हैं कैप्टनसी, इसे कहते हैं बैटिंग लाइनअप, और इसे कहते हैं हग्गू बॉलिंग लाइनअप। जब हमने उनके 4 पे 2 आउट कर दिए थे, पावर प्ले में 25-26 स्कोर थे और उनके 3 आउट थे, उसके बाद उन्होंने हमें ऐसा धोया। हालांकि 73 पर फिर विकेट गिर गई, लेकिन पता नहीं फास्ट बॉलरों को हमारे हुआ क्या था, क्या हो गया था। एक तो वो कैच उनकी कैच छोड़े जा रहे हैं ना, वो उन्हें बीट कर पा रहे हैं अपनी तेज़ गति से जितनी खाई है ना एहसानुल्लाह ने। और अब मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, शाहीन अफरीदी की बॉलिंग डेथ ओवर्स में क्या घटिया चीज़ है वो। जब आपको पता है कि न्यू बॉल के साथ स्विंग हो रही है और हमारे पास डेथ के बॉलर हैं ज़मान खान और हारिस रऊफ़, ठीक है। हालांकि ज़मान खान को कल रेस्ट था दिया गया, लेकिन 2 डेथ के बॉलर हमारे पास हैं, सबको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने 2 ओवर पूरे बचाने होते हैं शाहीन के। वो खुदा करके कहीं एक मैच में जो है वो डेथ में परफॉर्मेंस आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो अद्धे कंजर अद्धे दल्ले। कुछ शर्म कर लो यार। पता है कम से कम 3 ओवर तो उससे करवाने चाहिए ना। शुरू में ही जब बॉल स्विंग हो रही है 3 ओवर्स तो कम से कम करवाने चाहिए, कम से कम 3 ओवर्स तो 2 पावर प्ले में, 1 पावर प्ले के फ़ौरन बाद करवा देना चाहिए 7वां ओवर, ठीक है। शादाब हमारे करवाते हैं 6ठा ओवर, उसके बाद 7वां ओवर शादाब के बाद शाहीन को करवा लेना चाहिए था। जो बॉल स्विंग हो रही थी, क्या पता कोई कैच का या किसी किस्म का कोई चांस बन ही जाता, और तब हमारे हाथ पाँव नहीं फूले हुए थे तो शायद कैच भी ना छूटता। हमें चाहिए फील्डिंग के लिए उसे रख लें शान मसूद को, सबसे अच्छी फील्डिंग वही आजकल कर रहा है। शान मसूद हमारा फील्डर होगा, जबकि बैटिंग के लिए हम मोहम्मद हारिस और सैम अयूब को लेके आया करेंगे। पता नहीं हमारी किस तरह की बैटिंग है, बॉलिंग है, और हम इसी के साथ वर्ल्ड कप में जा रहे होंगे और फिर वहीं से भी ऐसी कुट्टे खा के वापस आ रहे होंगे। अब वनडे को देखते हैं, मार्क चैपमैन जिस तरह की अपनी फॉर्म लेकर गए हैं, देखते हैं इनके साथ वो क्या करते हैं। लगता है कि वनडे में शायद हमारा कोई चांस बन जाए कि हम वो सीरीज़ अपने नाम कर सकें। अब वाइट वॉश का तो आप भूल जाएं, बस यही दुआ करें कि अगली सीरीज़ भी आप जीत जाएं। 5 वनडेज़ में से 3 ही जीत जाएं, मर के खुदा का वास्ता है किसी तरह जीत ही जाएं। ये ले रब दा वास्ता जो तुहानू खुदा दा नाम जे। एक तो साडे भांडे इन्ना खड़कदे ने कि बाहर वाले साडियां तारीफां करदे नहीं तकदे ते घर असीं हग्गू बन के बैठे होंने हैं। शर्म सानू मर फिर भी आउंदी नहीं गी। चलो क्या करें, अपनी ही टीम है, डिफेंड फिर भी करना है। यही मुंह लेकर हम कल फिर से बैठे होंगे और फिर से कह रहे होंगे ये पाकिस्तान इज़ आवर टीम। भाई ठीक है, हमारी टीम है, हम डिफेंड तो करेंगे ना, कम से कम तब तक तो करेंगे जब तक हम पूरी तरह से ये नहीं समझ पाते कि अब इनसे उम्मीद लगाना नामुमकिन है। लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीदें तो है, शायद हम वनडे जो है वो वनडे की सीरीज़ अपने नाम कर लें। वो ज़रा एक्सपर्ट्स कहाँ गए जो कह रहे थे अगर हमने वाइट वॉश कर दिया तो T20I रैंकिंग में नंबर 1 पे होंगे। और अब हमारा अगले 6-7 महीनों तक कोई मैच भी नहीं है, 8 महीनों तक कोई T20I मैच नहीं है। अब जनवरी में मैच है T20 का, तो वहाँ तक पहुँचते अल्लाह के फजलो करम से हम लोग जो है ना 7वें-8वें नंबर पर पहुँच गए होंगे। फिर वहाँ से कम बैक करेंगे 3-4 नंबर तक, फिर वहीं पर आके हमारी टाटा फुस हो जाती है। नंबर 1 पर आना और किसी चीज़ को जीतना तो हमारे पिछवाड़े में इतना दम है नहीं कि हम जीत सकें। खैर जो भी है, अब वनडे सीरीज़ में जो है मोहम्मद हारिस को एज अ विकेट कीपर, एज अ रिज़र्व विकेट कीपर बैट्समैन ऐड कर लिया गया है। लेट्स सी क्या होता है। बस सैम अयूब के लिए दुआ है मेरी कि भाई साहब कुछ अच्छा परफॉर्म कर लें,
पूरे 3 मैचों की सीरीज़ में उसमें भी एक मैच में परफॉर्म किया था, और इधर भी 5 मैचों की सीरीज़ में सिर्फ एक मैच में स्कोर बनाए हैं। यानी आप भी तो फ़खर ज़मान ही बन रहे हैं जो पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच में चलता है। इसीलिए तो वो टीम से ड्रॉप हुए थे, और आप भी वही आकर सेम कर रहे हैं। यानी फिर भी हमारा मिडिल ऑर्डर वही हग्गू का हग्गू ही रहा। हालांकि इमाद वसीम ने और मोहम्मद इफ्तिखार अहमद ने स्कोर बनाए, लेकिन जिस दिन इमाद वसीम चल जाए क्या हो सकता है कि उस दिन हमारी टीम मैच जीत जाए। कतई नहीं हो सकता ब्रो। जिस तरह पूरे के पूरे PSL में हुआ है इनके साथ, पूरे PSL में सिर्फ इमाद वसीम ही चल रहे थे, ठीक है ना। इमाद वसीम परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिर भी कराची किंग्स हार रही थी। और कल भी इमाद वसीम ने परफॉर्म तो किया, लेकिन पाकिस्तानी टीम फिर भी हार ही गई। यानी ये कोई पनौतियाँ हैं, पनौती सरकार। दफ़ा हो जा मेरे यार, मेरा दिमाग कम नहीं पड़ा। वो तो ये शुक्र है कि रात को मुझे पता नहीं किस तरह नींद आ गई। शुक्र है मेरे दिमाग ने इतना कोई स्ट्रेस नहीं लिया, लेकिन मैं तो स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ यार, इन चीज़ों की वजह से बड़ा स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों। मुझे अच्छी बात है जब मुझे रात इतना स्ट्रेस नहीं आया और मैं चुपचाप सो गया जल्दी ही 2 बजे। एंड देन अब चलो कुछ बातें कर लेते हैं IPL के बारे में। वहाँ पर भी कुछ मैचेस हो ही रहे हैं जिनमें RCB जीत गई थी। हाँ, RCB, हालांकि कोहली ने हगा था बैट के साथ, लेकिन फिर भी वो किंग तो है कुछ सिलेक्टेड पीपल्स का, तो उनकी टीम जीत गई। यानी कोहली, मैक्सवेल और फाफ, जबकि बॉलिंग में जो है मोहम्मद सिराज, 4, 1 बॉलर, 3 बैट्समैन, बाकी सारे 9 के 9 फील्डर। क्या टीम, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो फिर भी वो जीत तो गए, इसलिए सारी बातें एक साइड पे हो गई। और जबकि दिल्ली मैच जीत गई। ये कैसे हुआ ब्रो? दिल्ली कैसी मैच जीत सकती है? लेकिन दिल्ली मैच जीत गई और सनराइज़ हैदराबाद को हराया। और गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैच था वो बड़े ही अनएथिकल वे में हारे हैं। बहुत बड़ा ही कोई इमेच्योर वे था वो हारने का। मुझे समझ नहीं आती कैसे हार गए वो। 36 बॉलों पे 31 स्कोर चाहिए थे और 9 विकेट्स इन हैंड थी फिर भी 10 स्कोरों से मैच हार गए इनकी हालत तो पाकिस्तान से भी बुरी है। मुझे अभी तक वो हंसी नहीं ख़त्म हो रही। पांडू भाई साहब, आप अच्छे CBA के दोस्त नहीं यार। तेरा पांडू, कीप काम एंड बी स्माइलिंग ब्रो। और उधर से कोई कल परसों भी मैच हो रहा था जिसमें मुंबई जो थी वो मैच हारी थी पंजाब किंग्स से। हालांकि काफ़ी अच्छा जो था चल रहा था, लेकिन वो जो नॉर्मल गति के साथ अटेम्प्टेड यॉर्कर करवाए ना उस ब्रो ने, क्या नाम था उसका, अर्शदीप सिंह, उसने तोड़ दिए सारे कैमरे स्टम्प्स के और करवा दिया BCCI का इतना ज़्यादा नुकसान। चलो हो जाए BCCI को कौन सा, मैं कहता हूँ फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। उतना तो वो एक कमर्शियल 10 सेकेंड की कमर्शियल से कमा लेते होंगे। चलो जी, फिर भी हमारे बॉलर्स को डेथ बॉलिंग तो सीखनी ही चाहिए इन भाई साहब से। लेकिन इनके लिए मुझे एक बात कहनी पड़ेगी, भाई साहब 19वां ओवर तो करा के देखें कभी। The 19th over curse is always remains for India team। 19वां ओवर जो भी करवाता है ना, चाहे किसी भी टीम का, उसे तो पड़ती हैं, बड़ी पड़ती हैं। उसकी हालत ही पतली हो जाती है बेचारे की। उस बॉलर का कैरियर डगमगाने लग जाता है। एंड देन KKR और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच था, वो मुझे नहीं पता कौन जीता, क्योंकि ईद के दिन थे तो मैं थोड़ा बिजी था और मैंने भी कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी मैचेस को, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में और भी दुख है भाई देखने के सिवा। क्या कहते हैं, और भी गम है इस दुनिया में मोहब्बत के सिवा, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बिना। चल बस साले, अच्छा भी चलो। That was it for today's episode. So as always, keeping cool. We'll catch you guys in the next one. इसी के साथ आज की podcast होती है wrap up. We'll catch you in the next one. Till then, Allah Hafiz, goodbye, and as always, keeping cool because I am GMY and I'll never make you